वेलकम टू द हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फेयरवेल चल रहा था। कंप्यूटर साइंस की नेहा बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने पिंक कलर का लंबा सा गाउन पहना हुआ था। एक रैंप वॉक के बाद नेहा को कॉलेज की ब्यूटी क्वीन का क्राउन मिला। हर किसी ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया। वो बहुत खुश थी उस दिन। थोड़ी देर बाद नेहा वॉशरूम को निकली। उस दिन गैलरी में कोई नहीं था। होता भी कैसे, हर कोई तो हॉल में डांस कर रहा था। नेहा वॉशरूम के अंदर गई, अपने बैग से लिपस्टिक निकाली और अपने होठों पर लगाने लगी। तभी उसे अंदर वॉशरूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। नेहा थोड़ी घबरा गई। नेहा ने फटाक से वो लिपस्टिक अपने बैग में डाली और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। नेहा ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं खुल रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन के पीछे से किसी की सांस की आवाज आई। कोई गहरी सांस ले रहा था। नेहा ने बड़ी हिम्मत करके जैसे ही पीछे देखा, तो पीछे एक लड़की सफेद गाउन में खड़ी हुई थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पे कई कट मार्क थे जिनसे खून निकल रहा था। उसके गले में भी एक बहुत बड़ा कट था जिससे खून बहता हुआ उसके वाइट गाउन को लाल कर रहा था। खून टपक रहा था उसकी उंगलियों से। नेहा उसको देख के इससे पहले चिल्लाती, उस लड़की ने उसके बाल पकड़े और नेहा को जमीन पे गिरा दिया। नेहा को उसके बाद तब होश आया जब उसकी क्लास की लड़कियों ने उसके मुंह में पानी के छींटे मारे। उन्होंने नेहा को बताया कि वो वॉशरूम में बेहोश होकर गिर गई थी। फिर नेहा ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। कॉलेज की एक फीमेल प्रोफेसर जो ये सारी बात सुन रही थी, उसने नेहा को बताया कि वो लड़की कोई और नहीं, अनामिका थी। आज से 10 साल पहले एक फेयरवेल में खूबसूरत अनामिका को मिस ब्यूटी क्वीन का क्राउन दिया गया था। अनामिका भी वॉशरूम की तरफ निकली और थोड़ी देर में वहां पर एक लड़का पहुंच गया। उस लड़के ने अनामिका को प्रपोज किया। ये पहली बार नहीं था, वो पहले भी 3 बार अनामिका को प्रपोज कर चुका था और अनामिका ने तीनों बार उसे मना किया था। मगर इस बार तो हद हो गई थी। वो लड़का लड़कियों के वॉशरूम तक घुस गया था। अनामिका ने उसे खूब डांटा, मगर वो लड़का भी फुल प्रिपेयर होके आया था। उसने अपनी शर्ट के अंदर से चाकू निकाला और अनामिका के गले पे वार कर दिया। उसके चेहरे को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में अनामिका के गले में से खून का फुवारा निकलने लगा और वो तड़प तड़प कर वॉशरूम में मर गई। आज भी कभी जब फेयरवेल होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस कॉलेज में अनामिका जरूर दिखाई देती है। नेहा को समझ नहीं आया कि अनामिका ने उसके बाल क्यों खींचे थे, मगर फिर उसे याद आया कि उसका क्राउन तो गायब था। अनामिका उसका क्राउन छीन के अपने साथ ले गई थी। कॉलेज की ब्यूटी क्वीन जो थी वो। अगर आपको कहानी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। हौसला बढ़ता है। थैंक यू।